हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल क्लास सेवन का चैप्टर नंबर 9 और पार्ट 2, ठीक है। ये हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हम आई होप कि हम इसमें ये सारे चैप्टर्स जो है वो कवर कर ले फटाक से। छोटा सा ही चैप्टर का पार्ट बचा हुआ है। बाकी हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग है उसका हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है पार्ट 1 में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। लाइन टू लाइन वाइज हम क्वेश्चन आंसर्स करते चले जाएंगे। इसीलिए आपको कोई भी एग्ज़ाम में, मतलब मेरा ये मोटो है कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पर बोला गया है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट फूड ऑन द सेम वे एज ह्यूमन डू। क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं? ह्यूमन बीइंग जैसे करता है वैसे ही। चलिए, मैंने देखा है, यहाँ पर एक लड़का है वो कहता है कि मैंने देखा है कि मैं जब काऊ को देखता हूँ जब वो एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, जब वो एक्टिव नहीं रहता है तो अपने मुंह को जो है वो बार बार जो है वो चबाता रहता है। वो क्यों करता है? तो उसका आंसर है आपका यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ड्रॉ द डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट, ठीक है। यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा। तो चलिए पूछते हैं, जो ग्रास ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे काऊ और बफेलो, ये पार्शियली पहले ग्रास को च्यू करते हैं और खा जाते हैं। पार्शियली मतलब थोड़े अमाउंट में उसको च्यू करेंगे और उसको खा जाएंगे, ठीक है, और वो अपने स्टमक में रखते हैं, ठीक है। और उनका स्टमक जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वहाँ पर रख लेता है। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है ये वापस से उनके माउथ में आता है और फिर से वो उसको चबाते हैं और फिर उसको खाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन प्रोसेस कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट करते हैं। जो काऊ है वो अप्रॉक्सीमेट 8 घंटे अपने पूरे दिन का इसमें ही गवा देते हैं कि वो खाने को वापस से अपने स्टमक से माउथ में लाएंगे और उसको वापस से च्यू करेंगे, ठीक है। द thoroughly chewed food again passed down to the alimentary canal for the further digestion। फिर से वो चबाएंगे और चबाने के बाद वो फूड को अपने ईसोफेगस के थ्रू बाकी इंटेस्टाइन में भेजेंगे, एलिमेंट्री कैनल में भेजेंगे, ताकि उस फूड का क्या हो सके, प्रॉपर डाइजेशन हो सके। बुझे कि नहीं बुझे? तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ फूड गेट डाइजेस्टेड इन रूमिनेंट, ठीक है। कैसे फूड डाइजेस्ट होता है रूमिनेंट के अंदर? तो चलिए आगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। आपको बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यू करना है। आप पेन और पेपर लेके तुरंत बैठ जाइए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी, बुझे कि नहीं बुझे, है ना। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, आपको बुझाना पड़ेगा अपने आप को कि भैया पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो। और अगर नहीं करना है तो फिर ठीक है, मत पढ़ाई करो, छोड़ दो, मत देखो वीडियो। मैं तो कहती हूँ 2x पे देखो वीडियो, ठीक है, ताकि जो चीज़ें उसको समझो, बस समझने की कोशिश करो चीज़ों को, समझ में आ रहा है, ताकि आपको आगे चल के कोई ऐसा ना हो कि आपके फ्यूचर में आपके बच्चे पूछे पापा रोमिनेंट क्या होता है, या मम्मा रोमिनेंट क्या होता है। तो फिर आपको ये ऐसा नहीं और अरे पढ़ लिया होता है 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में तो पता होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल। तो चलिए इसका पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ईसोफेगस, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रूमेन। ओके,
नेक्स्ट, बर्ड डू नॉट हैव टीथ। बर्ड के पास क्या है? वो नहीं है, टीथ नहीं है, लेकिन बट दे हैव अ चेम्बर कॉल्ड एज गिजार्ड। लेकिन उनके पास एक चेम्बर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गिजार्ड कहते हैं, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके, और वो गिजार्ड का जो वॉल है उसको, ठीक है। ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रिड स्मॉल स्टोन, मतलब बोला गया है कि वहाँ पर एक छोटे छोटे ग्रिड्स होते हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करता है और उसकी वजह से जो बर्ड है वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर जाते हैं। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गिजार्ड, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया है, ये हमें बताता है कि एनिमल जो है उसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं एलिमेंट्री कैनल में, जो कि अडॉप्ट किए गए हैं अलग अलग तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उनके तरीके से, ठीक है। बोला गया है, हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, फूड कैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है उसके बारे में पढ़ा। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को हेल्प करता है रिपेयर करने में, जैसे शुगर ब्रोक डाउन हो जाता है और वो हमें एनर्जी देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ से आपको पूछा जाता है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसके यहाँ से like sugars are broken down in the body and release energy. This process is by which the nutrient convert and usable energy is called as respiration. ये काउंट्स। चलिए रेस्पिरेशन पढ़ते हैं इन एनिमल्स की, ठीक है। रेस्पिरेशन फिर क्या होता है, तो आइए रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि लिविंग क्रिएचर को जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या सभी एनिमल में सेम ही रेस्पिरेशन होता है? चलिए हम पहले ह्यूमन का प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें पता है कि हम ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ इन मतलब इनहेल करना, मतलब सांस अंदर ले रहे हैं, और ब्रीथ आउट मतलब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। एयर जो है वो कंटिन्यूसली हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। अब हम ये जो ऑक्सीजन है ये कैसे हमारी बॉडी यूज़ करती है, और कैसे हम एक ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के थ्रू आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट है, तो चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम सांस लेते हैं? द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ द एयर। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर वीक, मतलब ये बहुत वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई सारे वीक तक हम बिना खाने के रह सकते हैं। विदाउट वाटर हम 2 से 3 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ब्रीदिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू मिनट से भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ऐसा क्यों? वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों? और हम सभी लोग जो हैं वो ब्रीदिंग पे ही ज़िंदा है, मतलब सांस लेने पे ही ज़िंदा है। लेकिन नॉट जस्ट ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो ब्रीथ, मतलब हम भी तो सांस लेते ही हैं, साथ में प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो भी सांस लेते हैं। बट हाउ डू वी ब्रीथ, लेकिन हम कैसे सांस लेते हैं, तो चलिए जानते हैं। बोला गया है जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एक स्पेसिफिक पाथवे चलता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। वो जो है वो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। आवर बॉडी ऑल्सो हैज़ अ स्पेसिफिक सिस्टम, हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो ब्रीदिंग करने में और रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, उसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जो आपको 9.8 एक्टिविटी फिगर में दिया गया है। बोला गया है इस सिस्टम के अंदर जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है एक स्पेसिफिक पाथवे के थ्रू। ये जो पाथवे है, पाथवे मतलब रास्ता, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं जरिया, एल्गोरिदम, ठीक है। ऑल्दो विच इज़ एयर इज़ इनहेल एंड एक्सेल इन्वॉल्व द वेरियस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम असिस्ट द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। बोला क्या है
हमारे बॉडी के कई सारे ऐसे पार्ट हैं जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बहुत सारे प्रोसेस जो है वो करने में असिस्ट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बीइंग विद द पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग कॉल्ड एज नोस्ट्रिल, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके नाक है ना, आपके नाक के अंदर देखो 2 होल है, ठीक है, उसे हम लोग नोस्ट्रिल कहते हैं, वहाँ से वो स्टार्ट होता है, थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल, और उसी के थ्रू हम सांस लेते भी हैं और उसी के थ्रू हम सांस बंद भी कर मतलब बाहर भी निकालते हैं। अगर आप चाहे तो आप उसके ऊपर उंगली रख के देखिए, आप ना सांस ले पाएंगे ना सांस को निकाल पाएंगे, ना एयर को पास कर पाएंगे और ना उसको गेन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनहेल एयर पासिस थ्रू द स्मॉल पेयर ऑफ पैसेज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। अब ये जो इनहेलेशन एयर है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यस, अब ये जो नोस्ट्रिल है ये एक पतले से पैसेज से होते हुए इसको एक पास करता है, जिसे हम लोग नेज़ल पैसेज कहते हैं। ये हो गया आपका नेज़ल पैसेज, ठीक है। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड द नोस्ट्रिल? क्यों वो जो नोस्ट्रिल है वो ये क्वेश्चन हो गया कि क्यों वो नोस्ट्रिल के अंदर जो है वो हेयर प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर यहाँ पे है। ये जो हेयर है ये लॉन्ग होता है, म्यूकस से भरा हुआ रहता है, ताकि ये डस्ट डर्ट जो भी हम एयर से ब्रीथ करते हैं उसको एक्सपेल करने में हेल्प करे, ताकि एयर को फिल्टर करने में हेल्प करे। दिस इज़ वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। और इसीलिए हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस कभी भी नहीं लेनी चाहिए। फ्रॉम द नेसल पैसेज देयर इज अ एयर रीच टू द लंग्स थ्रू द विंडपाइप। और नेसल पैसेज से होते हुए जो एयर है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? नोस्ट्रिल से लंग्स तक जाएगा। ये जो विंडपाइप है ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, ठीक है, 1 और 2 ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। एक आता है लेफ्ट लंग्स में और दूसरा आता है राइट लंग्स, ठीक है। ये जो ब्रांचेस है वो दोनों लंग्स के अंदर है। ये हमारे लंग्स में जो ब्रांचेस है वो और भी ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे डिवीजन, और उसमें होता है बेडिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग आइडियलाइज। हमारा लंग्स जो है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, जिसको बैलेंस से रखना पड़ेगा। तो हमारा जो लंग्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है रूट से। आप अपने चेस्ट पे हाथ लगा के देखिए, इसको बोन, ठीक है, यहाँ पे बोन आपको देखिए, तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रूट से प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ सबसे पहले तो ड्रॉ द डायग्राम है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। What is the function rib cage, ठीक है। तो ये कुछ आपसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आवर लंग प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, ठीक है। साइंस एंड सोसाइटी, व्हाइल अ लॉट ऑफ डस्ट फिल्टर आउट टू द इनहेल एयर, ऑफन अ स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल कैन गेट थ्रू द लंग्स। बोला गया है कि हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो फ़िल्टर हो जाती है जो हम सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोविड-19 में जो पेंडेमिक आया था, वो SARS-CoV-2, ये जो वायरस है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है और उसकी वजह से बहुत ही बड़ा लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ दिया गया है मॉडल, चलिए मॉडल बनाते हैं। वो क्या बोला गया है, आपको 2 ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना है और उसके लीड को रिमूव कर देना है, ठीक है, सॉरी उसके बॉटम को निकाल देना है, ऐसे कट करके निकाल देना है। सपोज़ आपका बॉटल ऐसा था तो उसको कट करके हमने ये ऐसा पार्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया उसमें आपको होल करना है ऊपर से लीड में, और यहाँ पर एक वाई शेप ट्यूब डाल देना है
जैसे यहाँ पे देखो दोनों में दिख रहा है। अब वहाँ पे 2 इन्फ्लेटेड बलून्स लगाने हैं, ऐसे बलून्स जो है वो लगाने हैं। सिक्योर करना है रबर बैंड से ताकि वो टाइट रहे, वो हल्का ना रहे, वरना वो टूट सकता है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट द एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली लीड ऑफ द ओपन बेस टू द बॉटल सील एंड डिवाइडेड टू द क्ले टू द एयर टाइट। अब उसको बोला गया है कि यहाँ पर आपको जो पाइप डाला है आपने उसको एकदम एयर टाइट करना है। अगर क्ले से करो या फिर किसी भी चीज़ से कर सकते हो। टू ओपन द बेस ऑफ द बॉटल अटैच द थिन रबर शीट ऑफ द टाइनी यूजिंग द लार्ज रबर बैंड। अब आपको बोला गया है ये जो खुले हुए एंड है वहाँ पर आपको क्या लगाना है, वहाँ पर आपको लगाना है क्या, जो रबर है, जो बलून होता है उसको आप काट के लगा सकते हैं, फिर कुछ भी लगा सकते हैं। नाउ पुल द रबर शीट, जब आप उसको खींचोगे डाउनवर्ड्स तो क्या दिखेगा, है ना, जब आप उसको नीचे की तरफ खींचोगे तो आपको दिखेगा कि जो बलून है वो क्या हो गए, फूल गए, ठीक है, यानी कि स्वेल हो गए, राइट। तो डू यू ऑब्जर्व, नाउ रिलीज द रबर बैंड एंड अपवर्ड टू द बलून। अब क्या बोला गया है, अब आप उसको क्या करो, अपवर्ड मूव करो। जब आप उसको अपवर्ड मूव करोगे तो आपको वो चेंज जो है वो दिखेगा। व्हेन यू पुल द, जब आप उसको रबर को नीचे खींचते हो तो रबर जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है। इन्फ्लेट का मतलब हो जाता है फूक जाना, स्वेल हो जाना, ठीक है। और जब आप उसको रिलीज़ करते हो और अपवर्ड खींचते हो तब वो डिफ्लेट हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। सेम वे जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे जो चेस्ट है वो एक्सपांड करती है, मतलब ये जो रीब केज है वो फूल जाती है, ठीक है, और अपवर्ड मूव करती है। जैसे ये चेस्ट है ना, तो ये नॉर्मल इंसान का चेस्ट, और ये सांस लेंगे तो ये क्या होगा, फूल जाएगी, ठीक है, और आउटवर्ड बाहर आएगी। और जो डायफ्रागम है वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड मूव करेंगे। ये देखिए जब सांस लेते हैं तो रीब केज मूव करता है और डायफ्रागम नीचे जाता है, ठीक है। और इसके ये क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, जब वो फूलेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, लंग्स के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा चेस्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाएगा। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो रीब जो है वो अपने आप अपने पोजीशन पे आ जाता है। डायफ्रागम भी ऊपर की तरफ मूव करता है, ये देखिए ये अब वापस से अपने पोजीशन पे आ गया, डायफ्रागम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। जो सरफेस है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से जो लंग्स है उसके थ्रू एयर जो है वो बाहर आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ राइट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहाँ से है, यहाँ से लेकर आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, यस यहाँ तक, ये पूरा उसका आंसर हुआ, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। बोला गया है व्हाट डू यू बलून द मॉडल। अब उससे आपको क्या समझ में आता है, तो ये सेम आपको ये जो मॉडल है ये आपके लंग्स के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि रबर जो है वो डायफ्रागम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड सोसाइटी पे। यस, बोला गया है साइंस एंड सोसाइटी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये डिफरेंट कल्चर और वर्ल्ड वाइड सेंचुरी से चलता आ रहा है। जैसे प्राणायाम एक वेल नोन हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज है जिससे हम लोग अपना रेस्पिरेटरी हेल्थ, माइंड रिलैक्सेशन और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। लद्दाख में जो पीपल है वो टूमो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है उसको फॉलो अप करते हैं। ये जो टेक्निक है इससे हमारे लंग्स के फंक्शन इम्प्रूव होते हैं, जो हमारी बॉडी को वार्म रखने में मदद करते हैं, इवन कोल्ड वेदर, मतलब जब गर्मियों का मौसम होता है तब। सिमिलरली जो डीप ब्रीदिंग होती है एक टेक्निक है जिससे हम हमारे इनर सोल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो डीप ब्रीदिंग को कंबाइन करती है और उसमें बहुत ही अच्छा चैंटिंग वगैरह आता है। कुछ ऐसे रिदमिक ब्रीद है जो हमारे रिलैक्सेशन और मेंटल क्लियरिटी को एनहांस करता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डू ब्रीदिंग प्रैक्टिस फॉर हेल्दी लाइफ। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज टुमो ब्रीदिंग।
ओके, ये आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़त्म करते हैं फटाफट से। बोला गया है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया गया है, लाइम वाटर लिया गया। लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला गया है कि उसके अंदर आपको एक स्ट्रॉ लगाना है। स्ट्रॉ लगाने के बाद आपको उसके अंदर से ब्लो करना है, और एक में आपको पिचकारी लेनी है, खाली पिचकारी लेनी है, और उसको आपको ब्लो करना है एयर को। तो जब खाली पिचकारी रहेगी तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। और इसमें जो है जब आप ब्रीद आउट करोगे तो क्योंकि आपके माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CaCO3, जिसका कलर हो जाएगा वाइट, ठीक है। और इसमें आपको चेंजेस दिखेगा। ये प्रूफ है कि आपके माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बोला गया है जो लाइम वाटर है बी में वो मिल्की हो जाएगा और क्लाउडी हो जाएगा, लेकिन जो लाइम वाटर ए में है उसका कलर चेंज नहीं होगा। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाइट कलर दिया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है, ये हमारी माउथ से आया है। अब बोला गया है हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन, कैसे ये जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है। ये ब्रीदिंग के थ्रू होता है। जब हम बाहर से फ्रेश एयर गेन करते हैं तो ये एल्वियोलाई को फिलअप करता है, यानी कि एल्वियोलाई में आ जाता है। एल्वियोलाई एक बहुत ही थिन वॉल है जो कि एकदम पतले पतले जो हम ब्लड वेसल है, यानी कि ब्लड के जो नसें हैं वो वहाँ पर रहती हैं। जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए ये ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आया है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलार सैक में चला जाएगा, यानी कि एल्वियोलार कैविटी में चला जाएगा, और ये जो ब्लड वेसल है ये क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एल्वियोला है वो हेल्प करता है। यहाँ पर एयर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, और उसी टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई पास कर देता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरे बॉडी में। हैव यू एवर वंडर हाउ द फूड यू ईट गिव यू एनर्जी, आपको पता है कि कैसे जो आपकी फूड है वो आपको एनर्जी कैसे आपको एनर्जी देती है। यस, तो दे टेक नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन विद द वी ब्रीथ। जो फूड है, जो एनर्जी है, वो सिर्फ फूड को ही नहीं देती, वो हमें ये भी बताती है कि जो हम सांस लेते हैं वो भी यूटिलाइज होता है हमारी एनर्जी बनाने के लिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ऑक्सीजन हेल्प करता है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में और उसकी एनर्जी बनाता है। जैसे ग्लूकोज हम खाते हैं और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है, सेल में जाकर स्टोर हो जाता है। और ऑक्सीजन आता है, एक सेकेंड, ऑक्सीजन आता है और ये उसको एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। जो वर्ड हमें बताता है वो ये है कि द वर्ड इक्वेशन हमें बताता है रेस्पिरेशन कैसे होता है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज हमारे सेल में है, ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया है, अभी अभी जो हमने सांस लिया है वो वहाँ तक पहुँचेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं वाटर में और एनर्जी में, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं एयर को तो हमारे सराउंडिंग में हम उसको वापस से एक्सेल भी करते हैं, लेकिन जो हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एक्सेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेलिंग एयर, ठीक है। नोट दैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज़ यूज अप। हाँ, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना हम ऑक्सीजन गेन करते हैं सारा का सारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। सम अदर एनिमल कैन यूज़ द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी बना रही है या नहीं बना रही है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके बॉडी में एक तरीके का वेस्ट है, तो ये हमारी बॉडी से बाहर आना चाहिए और ये वेस्ट प्रोडक्ट
बाहर आने के लिए ही जो ऑक्सीजन है ये जाता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहें तो ब्रीदिंग जो है वो ऑक्सीजन लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। जब रेस्पिरेशन की बात हो तो वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है। ये जो एनर्जी है जिसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी एनर्जी से करते हैं। ब्रीदिंग एक फिज़िकल प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन में के थ्रू एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी के अंदर होता है। बोथ द प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। दोनों ही प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। हमारी बॉडी एक यूनिक सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट को न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और कई सारे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करती है। कुछ ऐसे हमारे सिस्टम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है जो इसको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, जिसमें हमारा हार्ट का सबसे बड़ा रोल होता है और हमारे ब्लड वेसल उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। जो हार्ट है वो ब्लड ये ब्लड वेसल यानी कि जो नसें हैं उसमें से न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का और अदर सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी में अच्छे से होना चाहिए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारी बॉडी से अच्छे से बाहर निकलना चाहिए। आते हैं साइंस और सोसाइटी पे। स्मोकिंग एक एक्सट्रीमली हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है और सीरियस डिसीजेस को कॉज करता है जिसे हम लोग लंग कैंसर और रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको परसिस्टेंसली यूज़ करें यानी कि स्मोकिंग करें तो ये हमारे अंदर कफिंग और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। बोला गया है इन एडिशन टू हार्मिंग द स्मोकर को तो वो हार्म करता ही है। स्मोकिंग रिलीज टॉक्सिन केमिकल इन एयर, और ये जो स्मोकिंग है ये टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है एनवायरनमेंट में जो कि हमें भी रिस्क में डालता है। जब नॉन स्मोकिंग पर्सन उसी पोल्यूटेड एयर को इनहेल करता है तो वो एक पैसिव स्मोकिंग एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से उसके बच्चे को भी और प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन और जो एल्डरली लोग हैं उसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसीलिए जो स्मोकिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए और हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। हमारे वेलबींग के लिए अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है डू अदर एनिमल ब्रीथ एज द सेम वे एज ह्यूमन डू। क्या जो एनिमल है क्या वो सेम तरीके से सांस लेते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग लेते हैं, बोला गया है। तो ये पढ़ते हैं तो आपने डिफरेंट एनिमल के तो पढ़ लिया हैबिटेट, लेकिन क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, जो फिश स्विमिंग करती है, वो कैसे सांस लेती होंगी। एनिमल जैसे कि बर्ड है, एलिफेंट है, लायन, काऊ, गोट, स्नेक भी, वो सभी उनके पास लंग्स है और वो वहाँ से सांस लेते हैं। ऑल्दो these all have lungs and the structure of lungs quite different। हालांकि सबके पास लंग्स है लेकिन सबका जो स्ट्रक्चर है लंग्स का वो अलग अलग है। बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल है जैसे फिश है, इनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग गिल्स कहते हैं। ये जो रीचली सप्लाइड ब्लड वेसल होता है यानी कि इसमें पूरी ब्लड वेसल से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल है ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे कि वो यहाँ से मछली यहाँ से पानी लेंगे, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से अंदर भेज देते हैं, ठीक है, और बाहर से क्या लेकर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनमें प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। कुछ एम्फीबियंस है जैसे फ्रॉग्स है, वो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, ठीक है, पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं। वो बॉडी के अलग अलग पार्ट को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए जब वो टेडपोल रहते हैं तब वो गिल्स से सांस लेते हैं, जब वो अडल्ट फ्रॉग बनते हैं तब वो लंग्स से सांस लेते हैं, जब वो लैंड पे रहते हैं तो स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। यस, स्किन से सांस लेते हैं। इवन जब वो वाटर में रहते हैं तभी वो स्किन से सांस ले सकते हैं। ये जो अडाप्शन है ये उनको हेल्प करता है पानी में और जो लैंड है वहाँ पर रहने के लिए। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अडाप्शन किए हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, जैसे जैसे वो टाइम बीता है वैसे वैसे वो चीज़ों को अडाप्ट करने की कोशिश किए हैं। जैसे अर्थवॉर्म है,
वो अपनी मॉइस्ट स्किन को यूज़ करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं। द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग मैकेनिज्म। जिस भी तरीके से उनको एक यूनिक हैबिटेट में सूट करे उस हिसाब से वो सांस लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर अदर सिस्टम विच वर्क कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा भी कई सारे ऐसे सिस्टम हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और वो हमारे लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, और इसके बारे में आप हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक अगर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके जो एक शॉर्ट व्यू है वो भी मैं तुरंत ही लेकर आऊँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि जो इजी लर्निंग है वो मैं आपको बता सकूँ और जितनी भी चीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे सकूँ। ओके, so thank you for watching this video. Good luck for your examination. Yes.